साथियों नमस्कार। मैं राजेंद्र अहरवार, प्राथमिक शाला जामुन पानी, आप सभी को योगा संगम में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखें और हमारे इस वीडियो को बार बार देखें। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों से आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम जो सर ने लिंक भेजी है हमारे लिए, ये जो लिंक है, ये इस लिंक को हमें टच करना है। इस लिंक को टच करना है सबसे पहले। तो इसको हम टच कर रहे हैं। हमने टच किया, जैसे ही लिंक को टच किया हमने, तो देखो ये आ गया। इसको ऊपर को खिसकाना, ऊपर को खिसकाते जाएंगे। जैसे ऊपर को खिसकाया तो इसमें लिखा आ गया है अगला। तो इस अगले को टच कर देंगे हम। अगले को टच किया जैसे ही, तो इसमें सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम 9 10 कॉलम दिए हैं। तो इन कॉलम को पढ़ लेना है। और यहाँ पर ये जो छोटा सा डिब्बा बना है, इस डिब्बे में हम टच कर देंगे। जैसे ही हमने टच किया तो लिख के आ गया पंजीकरण के लिए आगे बढ़ें। तो जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे, टच कर दिया। अब नीचे को खिसकाना है, ऊपर को नीचे को। नहीं तो कोई किसी को समझ में आता है इसमें क्या करें। तो ठीक है, अब इसमें आ गया है सबसे पहले का संगठन की श्रेणी, संगठन का नाम, राज्य केंद्र शासित प्रदेश चुनें, जिला चुनें, पिन कोड चुनें, पूरा पता चुनें। तो जैसे ही हम पहले लिखेंगे संगठन की श्रेणी, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एनजीओ है। तो हमारा चूँकि क्या है, हम गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, तो हम क्या चुनेंगे, निजी शैक्षणिक संस्थान। शैक्षणिक संस्थान पर हम टच कर देंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ गया। अब इसमें क्या लिखा है, संगठन का नाम। संगठन के नाम में हमारे स्कूल का नाम लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया GPS जामुन पानी, ठीक है, जामुन पानी, ये लिख दिया हमने। और आगे बढ़ के राज्य लिख दिया हमारा मध्य प्रदेश लिख दिया। जिला चुन लिया हमने अपना सागर जिला। सागर कहाँ गया, ये है सागर, लिख दिया। फिर पिन कोड हमारा है 470-226 लिख लिया। जिसका जौन सा भी पिन कोड आता है, पिन कोड नंबर आता है जहाँ जिस एरिया को, वो लिखना है। हमारा 470-226 आता है, इसलिए हमने लिख लिया। अब पूरा पता में चाहे तो आप अपने घर का पूरा पता लिख सकते हैं। जैसे हम अपना लिख देते हैं ग्राम पोस्ट बिजौरा देवरी, डिस्ट्रिक्ट सागर, MP, ये लिख दिया हमने। फिर इसके बाद अगला स्टेप दबाएंगे। जो अगला लिखा है इसको टच करेंगे, इसको टच कर देंगे। इस पर टच किया, फिर नीचे को देखना है। नीचे देखो, ये संपर्क विवरण दिया, मोबाइल नंबर है यहाँ पर। तुरंत मोबाइल नंबर डाल देंगे हम। जैसे गलत डल गया, हम सही डालेंगे 62। ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद नीचे ईमेल आईडी भरना है। ये ईमेल आईडी का कॉलम है, यहाँ पर ईमेल आईडी भरना है। और यहाँ ये ईमेल आईडी जैसे ही भरेंगे हम, तो सत्यापित यहाँ नीले कलर का हो जाएगा। तो सबसे पहले ईमेल आईडी भर देते हैं हम। ये भर दी हमने ईमेल आईडी। देखो सत्यापित करें में आ गया नीले कलर में। जैसे ही हम इसको करेंगे टच, तो यहाँ अगला कॉलम खुल गया। जैसे अगले को हम टच करते हैं तो ये आ गया OTP सत्यापन। इसको ध्यान से पढ़ना है सर। ये जो लिखा है कॉलम, ये जो लिखा है, ये हम आपको आपके पंजी के संपर्क नंबर पर एक OTP भेजेंगे। नंबर भी रहेगा हमारे के पर OTP नंबर एक बार चेक भी कर लें। अब जैसे ही आ गया तो इस पर हम OTP को टच कर देंगे। इस पर टच किया, हमारे नंबर पर एक OTP आएगा। आप लोग देखेंगे लाइव OTP आ रहा है। ये आ गया 7070, ठीक है ना। OTP हमने याद कर ली, कितना आ गया, 7070। जैसे ही आ गया तो OTP सत्यापित करें। यहाँ टच किया। अब देखो साहब,
OTP वेरीफाई सफलतापूर्वक, आप अगले चरण पर आगे बढ़ें। अब ये क्या कह रहा है, अगले चरण की ओर बढ़ें आप, इसको टच करना है। फिर हमें इस पर टच किया। अब देखो यहाँ कहा गया सर, फिर से बता रहा है, यहाँ पर अपना प्रदेश भरना है। इस पर टच किया, तुरंत अपना मध्य प्रदेश भर दिया। फिर जिला पूछ रहा है, फिर जिला भर दिया हमने, बड़े ध्यान से जिला भर दिया, सागर भर दिया। फिर पिन कोड मांग रहा है, फिर पिन कोड हमने ये भर दिया हमारा, जिसका जो अपना भर सकते हैं। पूरा पता मांग रहा है, पूरा पता भी भर सकते हैं, स्कूल का पता भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राम पोस्ट जोरा देवरी सागर, ये भर दिया हमने। ठीक है, अब स्थल का नाम गूगल मैप स्थान, इसको नहीं भरना, भरो या फिर कोई बात नहीं। अब देखिए सर, ये लिखा है अगला, अगले को फिर हम इसको टच करेंगे, इसको हम टच कर देंगे। इस पे जैसे हमने अगला टच किया तो देखो कुछ जानकारियाँ आई हैं। क्या आपको आयुष मंत्रालय के तहत IDBI कार्यक्रम के आयोजन का पिछला अनुभव है? तो यदि जिसको अनुभव है तो हाँ लिख सकते हैं, यही नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। किसी भी कॉलम पर टच, जैसे मान लो हमें नहीं है तो ना कर दिया। फिर इसके बाद आपने सामान्य योग प्रोटोकॉल CYP प्रशिक्षण की देखरेख या प्रदान करने के लिए एक प्रमाणित योग शिक्षक को सूचीबद्ध चिन्हित किया है। क्या आप पहले भी योग शिक्षक बन चुके हैं क्या इसमें? यदि हाँ तो हाँ, नहीं आप नहीं कर सकते, हमने नहीं कर दिया। ठीक है, फिर इस जानकारी को भी पढ़ लो, और ये जो तीनों डिब्बे हैं छोटे छोटे, इनको टच कर दो। जैसे ही टच आप करेंगे तो सबमिट का बटन फिर हम दबाएंगे। जैसे ही सबमिट दबाओगे तो आपकी ये देखो, जैसे हमारा ये वाला रेफरेंस नंबर ये आ गया ना सर, ये रेफरेंस नंबर आ गया, ये आ जाएगा। इसकी हमें स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, इसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे स्क्रीनशॉट लेंगे, हमने भी ले लिया, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको हमें रख लेना है स्क्रीनशॉट, ताकि हमें याद रहे। ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, चारों तरफ से कवर कर लिया, इसको हमारी गैलरी, ये गैलरी में हमारी शिप हो जाएगा। इतना काम है सर। यदि जानकारी सर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर रिस्पॉन्स दें, और ज़्यादा से ज़्यादा साथी, शिक्षक साथीगण, महिलाएं, शिक्षिकाएं, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद।